डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आइसोमर्स देखने के लिए सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो फंक्शनल ग्रुप देख लो। अगर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट आ गया तो वो फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप सेम आ गया तो ईथर ईस्टर एनहाइड्राइड और 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन में मेटामर चेक कर लीजिए। वो भी सेम आ गया तो फिर चेन आइसोमर चेक कर लीजिए। वो भी सेम आ गया तो फिर पोजीशन आइसोमर्स आप चेक कर सकते हैं। और इस तरह का एक सीक्वेंस यहां पर चेक करने का है। बट आज के डेट में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था 111 235। एक कार्बन का फोटो 1, 2 का 1, 3 का 1, 4 के 2, 5 के 3 और 6 के 5 स्ट्रक्चर बनेंगे। अब बच्चों अगर आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता लगाना है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में जब पता लगाना है तो फिर आप एक और ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है, जैसे CnH2n+2, ये तो अल्केन का ट्रिक है, ये अल्केन का जनरल फॉर्मूला है। अगर इस जनरल फॉर्मूला में से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो CnH2n+1 बन जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर कोई RH दिया है, इसमें से अगर एक H बाहर निकाल दिया तो एक वैलेंसी फ्री हो जाती है। और जब यह वैलेंसी फ्री होती है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं तो देखते हैं। जैसे कार्बन 1 है तो इस कार्बन पर अगर हम बात करें, एक करीना पर अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिएगा CH3 लिखा हमने, एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो इस एक CH3 को आप एक ही तरह से लिख सकते हैं। मतलब यहां से H हटाकर आपने अगर OH लगा दिया तो इसे मीथेन 1 ऑल बोला जाएगा। इसी तरह से अगर करीना का नंबर 2 ले लिया तो C2H5। तो अब ये 2 करीना है। अब इन 2 करीना के बारे में अगर हम बात करें बेटा तो या तो यहां पर OH लगेगा तो इसे इथेन 1 ऑल बोला जाएगा, यहां पर लगे चाहे यहां पर लगे दोनों ही इथेन 1 ऑल कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम जो है 3 करीना ले लेते हैं C3H7 तो यह भी एक तरह से लिखा गया। अब 3 करीना अगर आपने ली तो 3 करीना में अगर आपने जो है पहली वाली करीना पर H हटाकर OH लगाया तो इसका नाम प्रोपेन 1 ऑल रहेगा। अगर दूसरी करीना पर OH लगाया तो नाम प्रोपेन 2 ऑल रहेगा। मतलब और तीसरी पे लगाया तो फर्दर प्रोपेन 1 ऑल रहेगा। मतलब 3 कार्बन पे 2 तरह की पोजीशन बन सकती है। इसी तरह से बेटा अगर हम बात करें करीना का नंबर 4 ले लें, C4H9 ले लें, तो C4H9 के फोटो जो है 2 तरह के हमने बनाए थे। उन 2 तरह के फोटो में जो है हम यहां पर चेंजेस करेंगे। तो या तो हमने पहले कार्बन से H हटाकर OH लगाया तो उसे ब्यूटेन 1 ऑल बोलेंगे, दूसरे पर लगाया ब्यूटेन 2 ऑल बोलेंगे, तीसरे पर लगाया ब्यूटेन 2 ऑल बोलेंगे। तो इस फोटो में 2 बन गए। यहां पर लगाया तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल बोलेंगे, यहां पर लगाया 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल बोलेंगे, यहां लगाया तो सेम सेम हो जाएगा। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे? 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर आपने C5H11 के बारे में बात करें तो C5H11 के फोटो जो हमने बनाए थे, C5H11 के फोटो जो हमने बनाए थे वो यहां पर 3 फोटो बनाए थे बच्चों। एक फोटो तो हमने आइसा बनाया, एक फोटो हमने आइसा बनाया और एक फोटो हमने जो है ये ऐसा बनाया। ठीक है, तो ये 3 फोटो हमने वहां पर ड्रॉ किए थे। अब इसमें हमने क्या करा, यहां से H हटाकर OH लगाया तो पेंटेन 1 ऑल, यहां पर लगाया पेंटेन 2 ऑल, यहां पर लगाया पेंटेन 3 ऑल, यहां पर लगाया पेंटेन 2 ऑल, क्योंकि इधर से डॉन पहले आ रहा है। तो भैया इसके 3 फोटो बने। यहां से H हटाकर OH लगाया तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, यहां पर तो H है ही नहीं, यहां लगाओ यहां लगाओ यहां लगाओ एक ही बात है।
अब इसमें बेटा यहां पर लगाया तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, यहां लगाया 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, यहां लगाया 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, यहां लगाया तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। क्यों? इधर से नंबरिंग कर लेंगे क्योंकि डॉन इधर से आ रहे हैं। यहां लगाया तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। तो इस तरह से यहां पर फोटो अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर जो है बेटा ये 8 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 7 करीना आ जाए, 6 करीना आ जाए, C6 S13, ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले तो इसके फोटो जो बनते हैं वो 5 बनते हैं। तो एक फोटो ये बनेगा, एक फोटो ये बनेगा, एक फोटो ये बनेगा, अब जो 5 फोटो बने हैं, जैसे पहला फोटो हेक्सेन बन गया, दूसरे फोटो की बात करें यहां पर जो है आप पैरेंट चेन में 5 कार्बन लीजिए और इस पर ये बना दीजिए तो 2 मिथाइल पेंटेन बन गया। और एक और फोटो जो बनेगा बेटा 3 मिथाइल पेंटेन और एक जो अभी हमने बनाया था वो बन जाएगा। ये 5 फोटो बने, तो इन 5 फोटो में जो है आप H हटाकर OH लगा दीजिए। वैसे इतने कार्बन तक पूछा नहीं जाता है क्योंकि एक कार्बन एक मिनट में 1 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। तो चलिएगा यहां पर हम बात करते हैं, अगर पहले कार्बन से H हटाकर OH लगाया तो हेक्सेन 1 ऑल बन गया, यहां लगाया हेक्सेन 2 ऑल बन गया, यहां लगाया हेक्सेन 3 ऑल बन गया, यहां लगाया हेक्सेन 3 ऑल बन गया है। तो यहां पर बच्चों ये एक ट्रिक है, अभी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा क्योंकि हम यहां पर मेहनत कर रहे हैं बच्चा। तो देखिएगा यहां पर हमने H हटाकर OH लगाया तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, यहां पर लगाया तो बच्चा वही बना 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। अब चाहे यहां लगाओ दोनों आइडेंटिकल है, यहां लगाओ तब भी आइडेंटिकल है। यहां पर H हटाकर OH लगाया तो यहां पर आया 2 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। यहां लगाया तो यहां पर हम बोलेंगे 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल, बट यहां लगाया तो इधर से नंबरिंग आ जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, यहां से किया 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल। तो इस तरह से नंबरिंग होगा। इसमें H हटाकर जो है OH लगाया तो 3 मिथाइल पेंटेन 1 ऑल, यहां लगाया 3 मिथाइल पेंटेन 2 ऑल, यहां लगाया 3 मिथाइल पेंटेन 3 ऑल। इधर और इधर सेम आएगा, और अगर इधर लगा दिया तो बिल्कुल अलग बन जाएगा बच्चा, ठीक है। और इसी तरह से इसमें लगाएंगे, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा। तो टोटल जो लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो टोटल जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इसके बनेंगे वो 17 टाइप के रेडिकल बनेंगे। अब क्वेश्चन क्या, अब इसमें करना क्या है? अब वहां पर हमने याद रखा था 111 235, वो कहां पर लगाना है? अल्केन पर, अल्कीन पर, अल्काइन पर। जब आपको चेक करना है तो वो एक ट्रिक है, अदरवाइज बनाकर देखना पड़ता है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता। मगर मैं आपकी इस टॉपिक के अंदर एक सीक्वेंशियल मदद करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होने लगे। अब देखिएगा बेटा, अगर फंक्शनल ग्रुप पूछ लिए जाए तो आप याद रखना 112 4 है 48 17, तो इसको याद रखना 112 48 17। अब यूजेस भाई साहब, जैसे ROH टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ जाए, RCHO टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ जाए, RCOH टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ जाए, या फिर RNH2 टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ जाए, या फिर RX आ जाए, मतलब इस टाइप का कोई फंक्शनल ग्रुप अगर आपको नजर आ जाए तो करना क्या है बेटा, वो देखते हैं अभी यहां पर करना क्या है। जैसे क्वेश्चन आया, हाउ मेनी
अल्कोहल आर पॉसिबल with molecular formula C3H8O। यहां पर हमसे पूछा गया कि C3H8O के कितने अल्कोहल बनेंगे। तो C3H8O के अगर आपको अल्कोहल बनाने हैं, अल्कोहल ड्रॉ करने हैं, तो कैसे ड्रॉ करेंगे अभी हम बात कर लेते हैं। बच्चा C3H8O यहां पर दिया है। अल्कोहल क्या होता है सर? अल्कोहल ROH होता है। मतलब जब भी मुझे अल्कोहल बनाना पड़ेगा तो वहां पर हर एक अल्कोहल में OH लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से OH माइनस करो, तो 3 तो करीना, 7 हाइड्रोजन और यहां पर जुड़ गया OH। मतलब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से OH माइनस कर दिया तो मेरे पास C3H7 आया। और C3H7 के रेडिकल कितने बनते हैं? 2। मतलब एक बार OH यहां लगेगा, एक बार OH यहां लगेगा, तो बन गया प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। और अगर नहीं बनाना तो डायरेक्ट याद रखना 112 48 17। और अंग्रेजी में याद रखना चाहते हो तो अंग्रेजी में याद रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन हम यहां पर डिस्कस करें। तो बेटा यहां पर अल्कोहल क्या क्या, अब आपको बनाकर नहीं देखना है क्योंकि हमने ड्रॉ कर लिया है, डायरेक्ट आंसर आएगा। यहां पर 2 अल्कोहल बनेंगे, एक प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एक सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसी तरह से जो है अगला क्वेश्चन अगर डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी अल्कोहल आर पॉसिबल with molecular formula C4H10O। C4H10O। तो बच्चों यहां पर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात आ जाती है, करीना 4 है, करीना 4 है तो भिकमंगे 10 होंगे। मतलब कोई पाई बॉन्ड यहां पर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो पहले से डायरेक्टली पता है। तो यहां पर ROH एग्जामिनर ने बोल दिया है, तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से OH माइनस कर दो। और जब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से OH माइनस करेंगे तो C4H9 और ये OH हमने माइनस कर दिए, C4H9 और ये OH हमने माइनस कर दिए। तो C4H9 OH यहां से माइनस जब हो गए, जब OH यहां से माइनस हो गए, तो अब करेंगे क्या करेंगे? अब बहुत बेहतरीन काम यहां पर करेंगे। C4H9 के कितने रेडिकल बनते हैं? तो 112 48 17। मतलब 4 करीना के जो रेडिकल बनेंगे वो 4 ही बनेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो अल्कोहल बनेंगे वो कितने बनेंगे? 4 अल्कोहल बनेंगे। देखो बेटा करीना 4 थी तो एक बार OH यहां लगाओ, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, यहां लगाया 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। और इस तरह से 4 अल्कोहल आप बना लेंगे। अब देखिएगा कैसे, एक बार बना देता हूं। या तो OH आपने यहां लगाया, अब ये नहीं आता आपको तो बना बना के देखना पड़ेगा बेटा। अभी हमारा बना बना के देखने वाला कॉन्सेप्ट या प्लान जो है वो बिल्कुल, वैसे तो बनाकर ही देखना पड़ता है, मगर फिर भी जो है जो हमारे एग्जाम में चीजें आती है उसको थोड़ा आसान करने की हमने कोशिश करी है। तो 4 अल्कोहल बनेंगे। कोई हमसे पूछ ले कि ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल, तो 1 डिग्री अल्कोहल मतलब 1 डिग्री दारू की बोतलें कितनी बनी? तो 1 डिग्री भाई साहब 2 बने। 2 डिग्री कितने अल्कोहल बने? तो भाई साहब 2 डिग्री अल्कोहल जो बने वो 1 बना। 3 डिग्री अल्कोहल कितने बने? 3 डिग्री अल्कोहल जो बना वो भी जो है 1 बना। और इस तरह से टोटल कितने बन गए? 4 बन गए। तो मुझे लग रहा है ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे तो बनाकर देखना होता है, ये मान के चलिए कि आपको जबरदस्त मेहनत करना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा एंशंट क्वेश्चन ना करें, जो मैंने आपको करा दिए हैं वही क्वेश्चन कर लें, वहीं से आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। इतना अपना एक्सपीरियंस यहां पर बोल रहा है, ठीक है। अब देखिएगा बेटा यहां पर जो है अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाए तो अगला क्वेश्चन मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको दे दिया
C5H10O के एल्डिहाइड बनाओ भैया। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया, 5 करीना के साथ कितने हाइड्रोजन आएंगे, तो 5 करीना के साथ हाइड्रोजन 12 आएंगे, मगर यहां पर 10 है, मतलब एक पाई बॉन्ड आएगा। और जब एक पाई बॉन्ड आएगा तो कैसे आएगा वो भी डिस्कस किया जाएगा। मगर 5 करीना के साथ सिर्फ एल्डिहाइड बनाने हैं, तो एल्डिहाइड बेटा C डबल बॉन्ड OH होता है, मतलब C डबल बॉन्ड OH होता है। एल्डिहाइड है तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से पहले CHO माइनस करो, तो 4 करीना, नो हाइड्रोजन और साथ में CHO बचा, क्योंकि हर एक एल्डिहाइड बनाने पर आपको CHO तो लगाना पड़ेगा। और C4H9 के कितने रेडिकल बनेंगे, 4 रेडिकल बनेंगे। तो अब बनाना नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया है। और डायरेक्ट आंसर कैसे आया, डायरेक्ट आंसर 4 एल्डिहाइड बनेंगे। कैसे 4 बनेंगे, अभी जो 4 टाइप के रेडिकल थे, एक एल्डिहाइड यहां लगेगा, दूसरा एल्डिहाइड यहां लगेगा, एंड तीसरे टाइप का एल्डिहाइड जो है वो यहां लगेगा, एंड चौथे टाइप का एल्डिहाइड जो है वो यहां लगेगा। और इस तरह से 1 एल्डिहाइड, 2 एल्डिहाइड, 3 एल्डिहाइड, 4 एल्डिहाइड। कितने एल्डिहाइड बनेंगे, 4 एल्डिहाइड बनेंगे। और बच्चों मुझे लग रहा है इस तरह के क्वेश्चन को अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने जो आपको पढ़ाया वो RZ टाइप का फंक्शनल ग्रुप बताया। अब अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको RZR टाइप का फंक्शनल ग्रुप दे दिया, RZR टाइप मतलब ROR दे दिया, RCOR दे दिया, या फिर बच्चों आपको जो है RNHR दे दिया, तो जब इस टाइप का फंक्शनल ग्रुप दे दिया जाए तो कैसे कंपेयर या कैसे सॉल्व करते हैं देखिएगा। जैसे बेटा आपको दे दिया गया C4H10O के ईथर कितने बनेंगे। अब ईथर मतलब बेटा ROR होता है, ROR होता है मतलब ROR ईथर होता है। ईथर बनने के लिए मिनिमम करीना का नंबर 2 रिक्वायर्ड है। मतलब बेटा आपको क्या करना है, एक तरफ एक करीना लगानी है और बचे हुए कार्बन इधर लिख देने हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ईथर बनने के लिए मिनिमम कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहां एक करीना लिखेंगे, बचे हुए यहां लिख देंगे। सर बचे हुए कैसे पता लगेंगे, यहां 4 हैं तो बचे हुए यहां पर 3 होंगे। फिर यहां एक बढ़ाएंगे, फिर बचे हुए लिख देंगे, फिर एक बढ़ाएंगे, फिर बचे हुए लिख देंगे। ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक सिमिलर ना आ जाए। तो बच्चों यहां पर अगर हम बात करें क्वेश्चन के बारे में, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन क्या जाएगा देखिएगा। जैसे मैंने यहां पर एक करीना लिखा तो अब बची हुई करीना 3 है और हाइड्रोजन 7 है, ठीक है। फिर से और बढ़ाया, अब मैंने यहां पर 2 करीना लिखा तो अब भैया बची हुई करीना जो है यहां पर 2 है। अब मैंने 3 करीना लिखा तो बची हुई करीना 1 है। और फर्स्ट और लास्ट जो है वो सेम आ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट जो है वो सेम आ जाएगा। तो ये A है, ये B है और ये नहीं बनाना है। अब आंसर आता है क्या करें, कुछ नहीं करना है। तो ईथर कैसे बनाना अभी ये मैंने बताया आपको, ठीक है। मिनिमम लिखना, बचे हुए, बढ़ा के लिखना, बचे हुए, बढ़ा के लिखना, बचे हुए। कब तक, जब तक कि सेम ना आ जाए। तो बच्चों यहां पर अगर आप देखें C3H7 के रेडिकल कितने बनते हैं, 2 बनते हैं। C2H5 के कितने बनते हैं, 1 बनते हैं। तो यहां पर 2 + 1 जो आंसर आएगा ईथर का, वो आंसर आ जाएगा 3। और इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिनर ने दिया C5H12O के कितने ईथर बनेंगे। ईथर मतलब बेटा ROR मतलब बेटा 1 कार्बन
उसके बाद बचे हुए, फिर 2 कार्बन, उसके बाद बचे हुए, फिर 3 कार्बन, उसके बाद बचे हुए, फिर 4 कार्बन, उसके बाद बचे हुए। ऐसा कब तक करना है? जब तक कि ग्रुप सेम ना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 कार्बन लिखा, 5 में से 1 माइनस चला गया। अब बचे हुए कितने हैं? सर बची हुई 4 करीना है और 9 भिकमंगे है। यहां पर 2 लिखा, उसके बाद बचे हुए, मतलब 2 लिख दिया तो बचे हुए 3 हैं, C3H7। फिर हमने फिर से यहां पर बच्चों अब 3 लिख दिया, तो यहां पर 3 लिख दिया तो बचे हुए कितने हैं? सर बचे हुए यहां पर जो है वो 2 हैं। तो भैया 1 लिखा, फिर बचे हुए, फिर 2 लिखा, फिर बचे हुए, फिर 3 लिखा तो बचे हुए 2 आ जाएंगे, मतलब ये और ये क्या, बचे हुए 3 आ जाएंगे, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो यहां पर ये 2 ही बनेंगे। अब इसमें बेटा अगर हम बात करें, C4H9 के 4 रेडिकल बनते हैं, C3H7 के 2 बनते हैं, 4 + 2 मतलब यहां पर ईथर जो बनेगा वो ईथर बन जाएगा हमारे पास 6। तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एग्जामिनर ने आपको दिया कि C4H11 नाइट्रोजन के RNHR मतलब सेकेंडरी अमाइन कितने बनेंगे? तो सेकेंडरी अमाइन बनाने के लिए बेटा मतलब यहां पर 1 कार्बन, फिर बचे हुए, फिर यहां पर 2 कार्बन, फिर बचे हुए। ऐसा कब तक करते रहेंगे? जब तक कि सेम ना हो जाए। फिर 3 कार्बन, फिर बचे हुए, ऐसे डैश 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 आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो बच्चों यहां पर देखिएगा 1 कार्बन का यूज करा तो बची हुई करीना का नंबर बताना होगा। बची हुई करीना 3 C3H7, इसके 2 रेडिकल बनते हैं। फिर से इसको रब किया, यहां 2 कार्बन यूज करा तो बचे हुए कितने हैं? सर 2 हैं, तो इसके 1 ही रेडिकल बनता है। फिर से यहां 3 करा तो 1 यहां आएगा, मतलब ये दोनों सिमिलर आ गया और सिमिलर को नहीं बनाना है। तो यहां पर 2 + 1 मतलब 3 ईथर का 3 सेकेंडरी अमाइन का फॉर्मेशन होगा। तो बच्चों जब फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चरल आइसोमर कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और इसको बताने के लिए मैंने यहां पर कुछ चीजों का यूज करा। और वो चीजें क्या थी आप यहां पर ध्यान से देखिएगा कि जब करीना 1 है, जब करीना 1 है तो 1 ही टाइप का H हटेगा, यहां 1 टाइप का, यहां 2 टाइप का, यहां 4 टाइप का, मतलब फंक्शनल ग्रुप यहां पर आप लगा सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे 112 48 17। तो 112 48 17 में हमने यहां पर बनाया तो पहला पूछा भैया अल्कोहल कितने बनेंगे? तो अल्कोहल ROH होता है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से OH माइनस करा तो C3H7 आया, इसके 2 रेडिकल बनते हैं तो 2 बना दिए। आंसर 2, चाहे तो बनाओ या मत बनाओ क्योंकि अब आप डायरेक्ट हो चुके हो 112 48 17। फिर इससे आगे बढ़े, फिर यहां पर 4 करीना 10 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के अल्कोहल पूछे गए तो अल्कोहल के लिए OH रखना पड़ेगा, इसमें से OH माइनस करा C4H9 बना, डायरेक्ट आंसर 4 बनेगा। आप नहीं भी बनाएंगे तब भी 4 बनेगा। अब एल्डिहाइड पूछा तो एल्डिहाइड के लिए ये रखना पड़ेगा, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से CHO माइनस करा, C4H9 के कितने एल्डिहाइड बनते हैं? 4 बनते हैं, तो ये 4 एल्डिहाइड नहीं भी बनाएंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये ट्रिक याद रखने से आपका काम हो जाएगा। अब अगर RZR टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ जाए, RZR टाइप का फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो मिनिमम बचे हुए, मैक्सिमम मिनिमम बचे हुए, बढ़ाकर बचे हुए, बढ़ाकर बचे हुए, कब तक? जब तक कि सेम ना जाए। और यहां पर आप देख लेना इसके 2 बनते हैं, इसके 1 बनते हैं, ये 3 बन गए। तो इसी तरह से बच्चों आपको ये फंक्शनल ग्रुप सॉल्व करने थे। अब मान लीजिए बच्चों अगर एग्जामिनर ने बोला C5H12O के आइसोमर कितने बनेंगे?
नहीं बोला उसने अल्कोहल बनाओ, एल्डिहाइड बनाओ, क्या बनाओ। उसने पूछा कि इसके आइसोमर कितने बनेंगे, और वो भी स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे। तो उस कंडीशन में बच्चों आपको याद रखना है, 5 करीना के साथ भिकमंगे कितने हैं सर? 12। मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो एक ऑक्सीजन के साथ विदाउट पाई बॉन्ड या तो अल्कोहल बनता है, या एक ऑक्सीजन के साथ विदाउट पाई बॉन्ड ईथर बनता है। तो आप अल्कोहल बनाएंगे और ईथर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? C5H11OH। तो C5H11OH में जो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से माइनस करा 112, 48, 17, मतलब 5 कार्बन के जो अल्कोहल बनेंगे वो कितने बनेंगे? 8 अल्कोहल यहां पर बन जाएंगे। इसी तरह से बच्चों अगर यहां पर ईथर बनाना है तो आप जानते हैं मिनिमम बचे हुए कितने हैं? 4। फिर बढ़ा के फिर बचे हुए, तो बचे हुए कितने हैं यहां पर? 3। फिर से बढ़ाकर फिर बचे हुए, तो इधर 3 इधर 2, ये सेम हो गया। इसके 4 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, तो इधर कितने बन गए? 6। और 6 और 8 यहां पर आ गया 14, मतलब 14 आइसोमर यहां पर बनेंगे। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों जो हम डिस्कस किया या डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का कैलकुलेशन डिस्कस किया, तो ये एक तरीका है भाई, अदरवाइज तो बनाकर देखना पड़ता है। ऐसा नहीं आपको जो है एक दिन में इस वाले टॉपिक पे परफेक्शन आ जाएगा। आप 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस कर चीजों को सॉल्व करते रहिए। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। और बच्चा एक और टाइप का क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, और वो है हाउ मेनी benzenoid are possible with molecular formula C7H8O, C7H8O, C7H8O। ठीक है, अब बच्चों यहां पर हम बात करते हैं C7H8O। कैसे? बेंजेनोइड मतलब बच्चों ये बेंजीन रिंग आपको कंपलसरी रखना है, कोई चेंजेस इसमें नहीं करने हैं। मस्ट है, रखना ही है। अब देखो, जब बेंजीन आपको रखना है तो 6 करीनाएं तो आपकी यहां पर खप गई। अब एक करीना, एक ऑक्सीजन बची है, उसको अरेंज कैसे करें? या तो करीना के ऊपर ऑक्सीजन को बिठा दें, या तो करीना के ऊपर ऑक्सीजन को बिठा दें, या फिर ऑक्सीजन को करीना और रिंग के बीच में बिठा दें। या तो करीना को ऑक्सीजन के ऊपर बिठा दें, या ऑक्सीजन को करीना और रिंग के बीच में बिठा दें, या फिर दोनों को सेपरेट बिठा दें। यहां पर इसका नाम बेंजाइल अल्कोहल है, चाहे यहां रखें, इसका नाम बेटा बेंजाइल अल्कोहल ही होगा। यहां पर करीना की वैलेंसी कंप्लीट कर दें तो इसका नाम एनिसोल होगा, चाहे आप यहां रखें, एनिसोल ही कहलाएगा। यहां वैलेंसी कंप्लीट करने पर फिनोलिक कैरेक्टर है, इसका नाम होता है ऑर्थोक्रिसोल। अगर इस ऑर्थोक्रिसोल में आपने जो है इस CH3 को जो है यहां लगा दिया तो इसे मेटाक्रिसोल बोला जाएगा, और अगर इस CH3 को आपने जो है यहां पर लगा दिया तो इसे पैराक्रिसोल बोला जाएगा। तो ये मेटाक्रिसोल और ये पैराक्रिसोल। तो यहां भी बेंजीन, तो टोटल 5 बेंजेनोइड स्ट्रक्चर यहां पर बन गए। कोई पूछ ले कि यहां पर क्रिसोल कितने बनेंगे, तो वो भी आप यहां पर बना सकते हो। ठीक है, एक और इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनर ने आपको दे दिया, हाउ मेनी बेंजेनोइड
possible with molecular formula C7H9N। अब भैया इस स्ट्रक्चर को बेंजेनॉइड मतलब क्रिस्टल क्लियर है, बेंजीन तो रखना ही पड़ेगा। और जब बेंजीन रखना पड़ेगा तो भाई साहब बेंजीन रखना ही पड़ेगा, ध्यान रखना। अब देखो ये बेंजीन बना दिया। अब नाइट्रोजन और एक कार्बन को या तो कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन को बिठा दें, या नाइट्रोजन को कार्बन और रिंग के बीच में बिठा दें, या दोनों को सेपरेट सेपरेट लगा दें। ठीक है, अब वैलेंसी कंप्लीट कर दीजिए। यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, और यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां 1 हाइड्रोजन, यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन। अब यहां पर इसमें पोजीशन आप चेक कर लीजिए, चेंज कर लीजिएगा तो ये बन जाएगा। यहां चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर्स हो गए। तो बच्चों ये टॉपिक जो है इसको छोड़िए, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। हमने समाप्त कर लिया। आपका जो कल टेस्ट है, सैटरडे को जो टेस्ट है, उस टेस्ट के अंदर जो है बच्चों जो सिलेबस आप लोगों का आ रहा है, वो सिलेबस जो है वो बहुत ही प्यारा सिलेबस आ रहा है। और जब वो सिलेबस आ रहा है तो ये मान के चलिए कि आपको जो है जबरदस्त तरीके से मजा आएगा। उस टेस्ट को दीजिएगा। उस टेस्ट को जब जितने भी स्टूडेंट्स देंगे, और संडे को जो हमारी डीएन ब्रांड पार्टी है उसमें आप लोग आइए, और अगर उस टेस्ट में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, या जो फर्स्ट रैंकर होगा उसको कुछ ना कुछ प्राइज वहां पर दिया जाएगा, या उसका प्रोत्साहन किया जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया जाएगा। और जो बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे वो भी उससे मोटिवेट होंगे कि टेस्ट दीजिएगा। बच्चों ये डीएन ब्रांड कितना ही अच्छा आपको पढ़ा दे, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि आप कितना अच्छा कर रहे हैं, आपको कितना आता है, कितना नहीं आता है। थोड़े दिन में बेटा आप लोगों के मैं कंप्लीट केमिस्ट्री के टेस्ट लूंगा। उसके बाद बच्चों कुछ दिनों के बाद फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के टेस्ट होंगे। उसके बाद बच्चों पीसीबी भी टेस्ट हमारे यहां पर होंगे। तो जब तक आपका नीट एग्जाम नहीं होगा, तब तक आपका नीट एग्जाम नहीं होगा, तब तक आप लोग जो है मेरे साथ डीएन ब्रांड के साथ जुड़े रहेंगे। और वो चाहे मेरा किसी भी तरह का कोर्स यहां पर चलेगा, उसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल रहेंगे। उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, या जब तक नीट एग्जाम 2022 नहीं होता, तब तक ये डीएन ब्रांड आप लोगों के साथ बना रहेगा। तो दिवाली से पहले कुछ मीठा हो जाए, कुछ खुशियां मना लेते हैं। उसी को मिलने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ चुके हैं कि वो स्टूडेंट तैयार हैं उस गेट टुगेदर पार्टी में आने के लिए और मजे करने के लिए। ठीक है, तो बच्चों मिलेंगे, मजे करेंगे और एक दूसरे का साथ निभाएंगे। और बच्चों उस दिन अगर ऊपर वाले ने चाहा रिजल्ट आ जाता है, तो डीएन ब्रांड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो लास्ट ईयर्स हमारे पास पढ़े हुए हैं, जो टॉप रैंक्स लेकर आने वाले हैं, टॉप रैंक, यस बच्चों टॉप रैंक के बारे में मैं बात कर रहा हूं। हो सकता है वो सिंगल डिजिट हो सकता है डबल डिजिट हो सकता है ट्रिपल डिजिट हो, कोई से भी टॉप रैंक्स, या जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे हैं उनसे भी आपको मिलने का या रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो बच्चों जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।